I'm psychotic. तो आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन, डे 1। आज जो चीज़ें हम पढ़ने वाले टॉपिक्स इस चैप्टर में वो है मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन एंड हु डिस्कवर्ड मोशन। ओके, तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मैं सिंपल सी अगर भाषा में कहूँ तो मोशन का मतलब क्या होता है। सो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करे विथ सर्टेन वेलोसिटी, ओके, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर with certain velocity is known as motion। ठीक है, एक तरह से आप इसे जनरल भाषा में कह सकते हैं मोबिलिटी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता। ठीक है, अब वो मे भी हो सकता है आप आपके खुद की एनर्जी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, या फिर रैंडमली किसी दूसरे के एनर्जी से आप मूव करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम खुद चल रहे हैं, मैं अभी यहाँ से चलकर घर तक जाऊँ तो मैं मेरी एनर्जी से जा रहा हूँ, तो ये मेरा मोशन है, करेक्ट। वहीं अगर मैं गाड़ी पर बैठ के जाऊँ तो मैं मूव हो रहा हूँ पर इनडायरेक्टली मूव हो रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मूव नहीं कर रहा, क्योंकि मेन मूवमेंट तो मेरी गाड़ी कर रही है, गाड़ी के ऊपर मैं बैठा हूँ और गाड़ी के साथ साथ साइमल्टेनियसली मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। वो सब रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है, वो सब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमसे समझते हैं मोशन का मतलब क्या है। ओके, तो अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप सिंपल भाषा में उन्हें बता सकते हैं मोशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद सर्टेन वेलोसिटी। सो अब तक हमें ये क्लियर हो गया कि मोशन क्या होता है। चलिए समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन कितने हैं। यानी अगर इस यूनिवर्स में मैं बात करूँ कि हमारे पास मोशन के कितने टाइप्स हैं, सो उसके लिस्टिंग यहाँ पर है कि मोशन बेसिकली 3 तरह के होंगे, एक लीनियर मोशन, एक रोटरी मोशन और तीसरा ऑसिलेटरी मोशन। विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर मोशन का मतलब क्या है। तीनों में बॉडी या ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करने ही वाला है, पर उनके मूव करने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो मे भी डिफरेंट हो सकता है। इसकी वजह से हमारे पास 3 तरह के मोशंस मिलता है। जैसे लीनियर मोशन की अगर बात करी जाए तो अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूँ तो लीनियर मोशन को मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूँ कि आप जब कभी भी स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, A to B, एक स्ट्रेट लाइन, तब इस तरह के मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। इसके अंदर जो भी फिजिक्स के या फिर साइंस के पैरामीटर्स इन्वॉल्व होंगे वो लीनियर मोशन से रिलेटेड वाले पैरामीटर्स ही इन्वॉल्व होंगे, जैसे नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है रोटरी मोशन। रोटरी जैसा इसका नाम है, आप समझ सकते हैं कि रोटेशन परफॉर्म करने वाला मोशन होगा। ओके, सो आपने कई बार जो है मैरी गो राउंड गेम खेला होगा, या फिर जो है आपने पत्थर को धागे से बांधकर उसे गोल गोल घुमाया होगा। तो आपने कभी गौर किया होगा कि उनका जो डिस्टेंस होता है, जब आप पत्थर को धागे से बांध के घुमाते हैं तो आपका हाथ जो रहता है वो सेंटर पॉइंट की तरह एक्ट करता है, और जो आपका धागा वहां से आपके धागे का डिस्टेंस पत्थर तक वो आपके रेडियस जैसा एक्ट करता है, और उसकी वजह से जब आप उसे घुमाना गोल गोल चालू करते हैं तो आपका सर्कुलर मोशन बनता है, यानी एक रोटेशन परफॉर्म होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं रोटरी मोशन। इसके अंदर जो फिजिक्स के फॉर्मूलेज अप्लाई होते हैं या फिर पैरामीटर्स अप्लाई होते हैं, सेम वही चीज रहेंगे, वेलोसिटी वगैरह, एक्सेलरेशन वगैरह, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, बट यहाँ पे एंगल भी रोल प्ले करता है। तो कुछ चीजें जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी रोटरी मोशन में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तीसरा मोशन है वो है ऑसिलेटरी मोशन। आपने कभी एक पेंडुलम को देखा होगा, ओके, एक पेंडुलम, ये पेंडुलम को आप जितना डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे और फिर उसे लीव करेंगे, वो अपने आप उतना ही डिस्टेंस, अगर आपने उसे लेफ्ट की तरफ खींचा तो वो राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ खींचा तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, और धीरे 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 इसकी स्पीड जो रहेगी वो स्लो होती रहेगी, लाइक दिस, और धीरे 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 पेंडुलम आकर अपनी जगह पे रुक जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ वाइज मेरे इस मोशन को प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, लोवेस्ट 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 लोवेस्ट, और फिर धीरे धीरे जीरो।
तो ऐसे मोशन को जो एक ही जगह पे हो, इस मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो। अगर कहीं पे आपको टू एंड फ्रो तरह का मोशन देखने मिल जाए तो आप उसे कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन, यानी रिपीटिंग मोशन। इज दैट क्लियर? ये 3 तरह के मोशंस मैंने आपको समझाया। डोंट वरी, ये आपके बुक का हिस्सा नहीं है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि इन फ्यूचर जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इन पैरामीटर्स के साथ में डील करना होगा। तो अगर आपको पहले से ही पता हो, सो यू विल ऑलवेज बी रेडी। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम देखने वाले हैं वो है हु डिस्कवर्ड मोशन। ओके, लेट्स टेक इनटू ग्लैंस कि आखिर ये मोशन डिस्कवर फर्स्ट टाइम किया किसने होगा। किसको समझ में आया होगा कि मोशन जैसी भी चीज होती है और उसमें भी इतनी सारी वैरायटी, उसमें कौन से पैरामीटर होने चाहिए, किस बेसिस पे होने चाहिए, आखिर ये किसने डिफाइन किए होंगे सबसे पहले। तो अगर आप जो है इतिहास कंगाले तो आपको पता चलेगा सर आइजैक न्यूटन ने द फेमस लॉ ऑफ मोशन दिए थे, जो कि 3 लॉ ऑफ मोशन थे, 3। ओके, जो कि आप इस चैप्टर में एट द एंड पढ़ेंगे। पर मेरा फिलहाल काम यहाँ पे ये है कि मैं आपको सर आइजैक न्यूटन से इंट्रोड्यूस जरूर कराऊं। ऑफ कोर्स मैं सिर्फ बातों से ही करवा सकता हूँ, फिजिकली मैं लाकर नहीं करा सकता। ओके, तो सर आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट टाइम बेटा 1687 में ये लॉ ऑफ मोशन जो था हमें दिया था। उनकी जो बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, ओके, उस बुक में उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी थी। इवन इनफैक्ट यू विल बी अमेज्ड टू नो कि कैलकुलस जैसी चीज वो सर आइजैक न्यूटन ने शुरू कराई थी। ओके, उन्होंने जो है इन्वेंट करके हम लोगों को दिया था, वैसी चीजें हम आगे बढ़ रहे हैं लेकर। ओके, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को डिस्कवर किया था, जिसमें से एक आपका मोशन भी है। ओके, जो आखिर के 2 टॉपिक्स थे, टाइप्स ऑफ मोशन और हु डिस्कवर्ड मोशन, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड था। इसका आपके टेक्स्ट बुक से या फिर आपके एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है ऑफिशियली। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं, आज डे 1 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो डे 2 में हम देखेंगे वो देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, उसके बारे में ग्राफ, वेलोसिटी एंड आपका स्पीड। ठीक है?